हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स बडी चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज अपन फिर से इंटर्नशिप या जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में देखने वाले, जो कि आज दो बड़ी बड़ी कंपनीज की तरफ से गाइस जॉब अपॉर्चुनिटी आई है। एक तो मिंत्रा है गाइस और एक है अपस्टॉक्स। ठीक है, तो बेसिकली मिंत्रा और अपस्टॉक्स में गाइस 2022 ग्रेजुएट जो कि इस साल होने वाले, उनके लिए बेसिकली इंटर्नशिप या जॉब अपॉर्चुनिटी आई गाइस। और अगर मिंत्रा में, तो मिंत्रा में गाइस सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जैसे बीकॉम वाले हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो या आर्ट्स बैकग्राउंड के हो गाइस, उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो आप कोई भी अप्लाई कर सकता है मिंत्रा में गाइस। बट जो आप स्टॉक्स है उसमें सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते गाइस। तो इसलिए मैं आपको आज दोनों डोमेन्स के बारे में बता रहा हूँ, हर फील्ड से रिलेटेड आपको बताने वाला हूँ। तो जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो। डायरेक्टली मैं दोनों जॉब अपॉर्चुनिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और गाइस, कोशिश करना जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना, क्योंकि हो सकता है सीट वो फॉर्म्स एक्सपायर हो जाए तो आपके सामने फिर लिंक ही वो नहीं खुलेगा। ठीक है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना गाइस, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। प्लस दोस्तों को अपने शेयर कर जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना गाइस, जिससे मेरे को एक मोटिवेशन मिले, मैं और ज्यादा वीडियोस आप लोग के लिए बनाते रहूंगा गाइस। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मेरे को लिंक्डइन या इंस्टाग्राम में ही फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया है, तो आप डायरेक्टली मेरे को वहां से ही फॉलो कर सकते हो गाइस। और अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन मैसेज कर सकते हैं। प्लस अगर आप कोई टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो या कोई जॉब या इंटर्नशिप से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा उसके ऊपर बना दूंगा गाइस। ठीक है, तो बस आपको क्या करना गाइस, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना है और ये फॉर्म फिल कर लेना गाइस। और अभी तक अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आपको क्या करना गाइस, यूट्यूब में जाना है, द कॉमर्स बडी सर्च करना है। द कॉमर्स बडी में गाइस आपको प्लेलिस्ट में मैंने कूपन्स डाल के रखे हैं, कोर्सेस अलग अलग, जो कि कोर्सेज के कूपन है। फिर कॉम्पिटिशन्स के बारे में डाला है गाइस, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप और संडे स्पेशल वीडियोस डाले। तो गाइस, जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखे, आप जल्दी से जल्दी देख सकते हो और एनरोल कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अपन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मिंत्रा की तरफ से जो कि जॉब अपडेट आया है गाइस। ये बेसिकली एसोसिएट का रोल होने वाला है, और ये आप देख सकते हो एनालिटिक्स एंड बिजनेस इनसाइट्स, जो कि मिंत्रा की तरफ से गाइस ये अभी अभी आई है जॉब अपॉर्चुनिटी। तो जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो। ये मिंत्रा के बारे में दिया है गाइस, आप जानते ही हो क्लोथिंग इंडस्ट्री में कितनी बड़ी कंपनी है गाइस मिंत्रा, तो उससे रिलेटेड गाइस ये जॉब आई है और बिजनेस एनालिटिक्स जॉब है गाइस। तो इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे बेसिकली आपका काम क्या होने वाला गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देखो डिस्प्ले स्ट्रक्चर्ड problem solving applications of right tools and techniques to solve open ended problems, creating productized analytics solutions और frameworks independently। मतलब बेसिकली आपको कई सॉल्यूशंस देने हैं, आपको कोई भी एनालिटिकल प्रॉब्लम दी जाएगी, उसको आपको फ्रेम करना, उसके सॉल्यूशंस बना के उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा अपने सीनियर मैनेजर को गाइस। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखो तो अंडरस्टैंड बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड कम अप विद डेटा ड्रिवन टेक सॉल्यूशंस। जो भी आपको अलग अलग जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स बताई जाएगी कस्टमर्स की गाइस, उसको आपको सॉल्व करना और फिर आपको उनके सॉल्यूशंस अपने सीनियर मैनेजर को बताने पड़ेंगे इस प्रॉपर रिपोर्ट के साथ। और फिर आपको एक्सेल या स्प्रेडशीट में आपको रिपोर्ट्स अपने डे टू डे बेसिस पे उन्हें सेंड करनी पड़ेगी। फिर आप देखोगे तो रूट कॉज एनालिटिक्स एंड डीप ड्राइव एनालिसिस ऑफ सर्टेन बिजनेस प्रॉब्लम्स यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक। तो गाइस, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है मशीन लर्निंग का तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैंने पुराने वीडियोस में डेटा एनालिटिक्स का ही फ्री कोर्स आप लोग को दिया है गाइस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का। तो जिन्होंने भी अभी तक नहीं लिया तो आप जल्दी से वीडियोस देखो, उसमें मिल जाएगा गाइस। एटलीस्ट इन्हें थोड़ा तो बेसिक नॉलेज चाहिए गाइस मशीन लर्निंग। अगर आपको नहीं है तो आप पहले एनरोल कर लो, या यूट्यूब से आपको पढ़ना है तो आप मशीन लर्निंग पढ़ लो, बेसिक्स थोड़ा पढ़ लो गाइस, क्योंकि उससे रिलेटेड आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट देखो तो डेटा इंटीग्रेशन एंड बिल्डिंग अ डेटा वेयर हाउस फॉर ऑटोमेटिंग द बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम। तो जिनको भी डेटा इंटीग्रेशन से रिलेटेड, मतलब कैसे अपन डेटा को कंपाइल कर सकते हैं, फिर डेटा से एक्सट्रैक्ट कैसे इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड गाइस ये सब आपको थोड़ा बहुत बनना चाहिए। कैसे आप डेटा को मिटिगेट कर सकते हो, डेटा को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं गाइस, ये सब अलग अलग टेक्निक्स हैं जो कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए अगर आपने डेटा एनालिसिस किया है गाइस। फिर आपको रनिंग एंड मेंटेनिंग द रिपोर्टिंग सिस्टम, प्रेजेंटिंग इनसाइट्स एट अ वीकली फोरम। तो बेसिकली आपको क्या करना गाइस, आपको प्रॉपर रिपोर्ट्स देनी पड़ेगी वीकली बेसिस पे। तो वीकली बेसिस पे गाइस आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और फिर आपका जो भी मैनेजर रहेगा वो देखेगा कि आपने रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन किया है, तो वो अपने हिसाब से जजमेंट देगा कि आपके हुआ कंप्लीट कि नहीं हुआ टारगेट जो भी रहने वाला है। ठीक है गाइस, फिर आप यहाँ पे देखो तो बिल्डिंग टेम्पलेट्स डैशबोर्ड्स एट इन एक्सेल
ऑन द इंटरनेट फॉर ऑपरेशनल्स एंड मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे आपको डैशबोर्ड्स और डिफरेंट टेम्पलेट्स बनाने गाइस, जो कि कूल टेम्पलेट्स आपको एक्सेल में बनाने पड़ेंगे। तो अगर गाइस आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडलिंग में भी थोड़ी बहुत डिजाइन्स रहती है, बट ऐसा रहता है फाइनेंशियल मॉडलिंग में पर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनाते हैं। बट यहाँ पे आपको गाइस बनाना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको टेम्पलेट बनाने, बट यूजिंग एक्सेल। ठीक है, इस बात का याद रखना गाइस आपको। फिर नेक्स्ट है आपका डेटा एक्सट्रैक्शन एज पर बिजनेस रिक्वेस्ट फॉर एड हॉक एनालिसिस। डेटा एक्सट्रैक्शन, आप कैसे डेटा को जो भी आपने बनाया या प्रेजेंट किया उसको आप एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हो और रियल लाइफ में उसको कैसे यूज कर सकते हो, वो आपको गाइस बताना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे देखो तो बिजनेस एनालिटिक्स, एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर आपको बिजनेस को एनालाइज करना पड़ेगा, उसे अंडरस्टैंड करके फिर आपको सोल्यूशन अपना प्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे देखो तो इवेल्युएटिंग मैट्रिक्स टू बी ट्रैक्ड एज पर बिजनेस गोल्स, एक्सप्लोरिंग द अदर अवेलेबल मैट्रिक्स फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। हर चीज गाइस आपको मैट्रिक्स के हिसाब से देखनी पड़ेगी, मतलब कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, कस्टमर को कैसा क्या प्रोडक्ट चाहिए, कैसी क्या सर्विस चाहिए, उसके बेस पे गाइस आपको फिर अपना जजमेंट देना पड़ेगा, अपने अपने रिपोर्ट में आपको लिखना पड़ेगा कस्टमर की प्रेफरेंस को देखते हुए गाइस। और फिर स्टैटिस्टिकल एंड एनालिटिकल मॉडल्स एंड मेथड्स फॉर डेटा, और डिफरेंट जो कि स्टैटिस्टिकल और एनालिटिकल मेथड्स होती है उनको भी अपन ने देखा था डेटा एनालिसिस में गई। तो वो सब गाइस आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो सब आपसे हो सकता है इंटरव्यू में पूछे गाइस। फिर बस इसका फॉर्म है गाइस, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली लिंक दे दूंगा, तो आपको मिंत्रा में बस अप्लाई कर देना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर रिज्यूमे गाइस आपको अपलोड कर देना है गाइस, जिससे भी आपको करना है तो आप कर सकते हो। फिर उसके बाद कवर लेटर गाइस, कवर लेटर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इफ यू वांट यू कैन अटैच ऑल्सो। मैं आपको कवर लेटर अपना बता देता हूँ मैंने कैसे बनाया था, तो वैसे ही आपको कवर लेटर खुद का बनाना है गाइस। अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पे लिंक डाल सकते हो अपनी, और अगर कोई वेबसाइट है आपकी खुद की तो आप वो डाल सकते हो। ये जरूरी नहीं है गाइस, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है गाइस, नो डाउट। अब कवर लेटर गाइस मैं आपको अपना दिखा देता हूँ। तो कवर लेटर बेसिकली ये मैंने बैंक ऑफ अमेरिका का बनाया था, तो आप देख सकते हो मेरा नाम लिखा है, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह, लिंक्डइन प्रोफाइल, फिर टू बैंक ऑफ अमेरिका ऑफर, उसका ये सब मैंने अपने बारे में गाइस थोड़ा बहुत लिखा था। तो ऐसे करके गाइस आपको अपने बारे में भी लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत अपने हिसाब से गाइस। तो इस चीज का याद रखना, और ये आपका हो जाएगा कवर लेटर गाइस। इसको आप नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में बना सकते हो। इसमें बेसिकली आपको अपनी तारीफ करनी रहती है, ठीक है। और वो आपको गाइस कवर लेटर सेंड कर देना है इनको अपने अपने रिज्यूमे के साथ, और सबमिट एप्लीकेशन कर देना गाइस। बस इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना है। जैसे आप सबमिट कर दोगे फिर वो आपसे वर्क एक्सपीरियंस पूछेंगे, अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वो डाल सकते हो, अगर आपको बिल्कुल वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फ्रेशर लिख देना, कोई डाउट नहीं है गाइस। और बस आपको सबमिट कर देना, दैट्स इट। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो गाइस आपको आगे फिर मेल आएगा उनकी तरफ से, मिंत्रा की तरफ से, आगे फर्दर इंटरव्यू प्रोसेस का। तो गाइस बेसिकली बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, एसोसिएट की आपको जॉब मिलने वाली है, और अराउंड 4 to 5 लाख का पैकेज होने वाला गाइस। तो बहुत ही अमेजिंग चीज है गाइस, जिनको भी एनरोल करना आप डायरेक्टली कर सकते हो, मैं डायरेक्टली आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट है, ये भाई सभी के लिए थी, ठीक है, बीकॉम वाले हो, चाहे आप इंजीनियरिंग वाले हो, चाहे कोई भी बैकग्राउंड के हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बट ये जो नेक्स्ट है आप स्टॉक्स, गाइस आप जानते हो अगेन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कंपनी है गाइस, बहुत ही बड़ी कंपनी है गाइस आप स्टॉक्स। तो आपने उसका एड भी देखते रहोगे, टीवी वगैरह में आता रहता है गाइस। तो उसकी तरफ से गाइस ये जॉब अपॉर्चुनिटी आई है, और ये बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स के लिए है, और जो कि 2022 ग्रेजुएट्स हो रहे हैं सिर्फ उनके लिए गाइस। तो आपको ये याद रखना है, आप लोग कोई भी अप्लाई मत करना, इधर सिंपली लिखा है सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, और आपको लोकेशन आप देख सकते हैं बैंगलोर या मुंबई, ठीक है। बट अभी कोरोना है तो आपकी वर्क फ्रॉम होम होने वाली है गाइस। आप स्टॉक्स के बारे में पढ़ सकते हो, ये सब गाइस आपको दिया गया है प्रॉपर। व्हाट इज द जॉब लाइक, तो आप प्रॉपर यहाँ पे देखोगे तो आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको पता चल जाएगा आपका क्या क्या काम होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखो तो बाय अप्लाइंग साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व, मतलब बेसिकली आपको जो भी आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है अपने 4 साल, वो आपको भाई प्रिंसिपल्स यहाँ पे फॉलो करने, जो भी आपने भाई टेक्नोलॉजी रिलेटेड, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो जो चीजें पढ़ी हैं गाइस, वो सब गाइस आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर गेटिंग क्रिएटिव बाय इनकॉर्पोरेटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, टूल्स, मेथड्स एंड प्रोसेस इनटू योर सॉल्यूशंस, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट मेथड्स, ये सब गाइस आपको यहाँ पे एनरोल का मतलब ये सब आपको गाइस बनना चाहिए। ये सब आपको टास्क दिया जाएगा, या वेबिनार या ओरिएंटेशन वगैरह होएगा गाइस, उसमें आपको सब चीजें बताने वाले हैं। फिर आप देखो
देखो तो एक्सेस फीडबैक एंड अप्लाइज इंडस्ट्री और इंटरनल बेस्ट प्रैक्टिसेस टू सॉल्व टेक्निकल और कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स। आपको प्रॉपर एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए कि गाइस आप कैसे अपने कॉग्निटिव और टेक्निकल स्किल्स को सॉल्व कर सकते हो गाइस। तो ये बहुत ही जरूरी है गाइस, तभी आप यहाँ पे एनरोल करो आप स्टॉक्स में। और फिर लास्ट में गाइस आपको एटलीस्ट इनका नॉलेज होना चाहिए, जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद है एडवांस RDBMS और माई एसक्यूएल। तो गाइस इनका नॉलेज आपको एटलीस्ट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आप क्वालिफिकेशन की बात कर लो तो क्वालिफिकेशन में गाइस आप देखोगे तो परसुइंग अ बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड। मतलब अगर आप गाइस बैचलर्स डिग्री है आपके पास इंजीनियरिंग से रिलेटेड या मास्टर्स डिग्री अगर आप कर रहे हो गाइस, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप, बट CS ब्रांच के होने चाहिए या और कोई ब्रांच रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी गाइस, ठीक है। फिर यहाँ पे एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो गाइस आपको बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें आनी चाहिए, एल्गोरिथम क्या क्या होती है उससे रिलेटेड गाइस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्म है गाइस। अब आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें बेसिकली आपसे क्या बोलेगा गाइस, आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर ग्रेजुएट 2022। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आप लिंक्डइन प्रोफाइल का अपलोड कर सकते हो गाइस। अगर नहीं आपका लिंक्डइन अकाउंट तो आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से गाइस अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो। फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, करेंट कंपनी गाइस अभी आप फ्रेशर हो तो आप यहाँ पे से अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हो या स्टूडेंट करके आप लिख सकते हो गाइस अपने हिसाब से। अगर आपकी लिंक्डइन URL गाइस जरूरी है गाइस इसमें। अगर आपका लिंक्डइन अकाउंट है तो जल्दी से बना लेना, क्योंकि इसमें स्टार मार्क है गाइस, मतलब आपको ये फिल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप देखोगे तो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, आप जिस भी इंस्टीट्यूट या जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं आप वो यहाँ पे डाल देना। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आप 2022 में पास आउट होने चाहिए गाइस, तभी आप यहाँ पे अप्लाई करो। फिर स्पेशलाइजेशन आप भाई बी में CS हो, IT हो, EC हो, मैकेनिकल हो, वो आप यहाँ पे अपने भर सकते हो गाइस। और फिर CGPA आपका कितना है, अगर आपका फाइनल ईयर में तो अभी हुए नहीं एग्जाम्स का, फर्स्ट और सेकंड ईयर में जो भी आपके परसेंटेज है उनका एग्रीगेट करके डिवाइड बाय 2 कर देना गाइस, तो आपका CGPA वगैरह या परसेंटेज आ जाएगा। और फिर उसको परसेंटेज को आप CGPA में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो ऑनलाइन देख लेना, और फिर आपको CGPA यहाँ पे फिल करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है गाइस, आप अपने स्किल्स वगैरह फिल कर सकते हो, जो भी आपको स्किल्स आते हैं रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर, डेटा एनालिटिक्स, एल्गोरिथम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सब गाइस आप यहाँ पे डाल सकते हो। और आई एम अ ह्यूमन करके गाइस आपको यहाँ पे सबमिट कर देना। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है गाइस, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको मेल आ जाएगा कि आपका नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड कैसा क्या होने वाला है। तो बस गाइस आपको अप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं इन दोनों की लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो। और कोई भी डाउट वगैरह तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो गाइस। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। गुड बाय गाइस, बाय बाय बाय।